हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ क्रिप्टो बेसिक टू प्रो ट्रेडर सीरीज। सो जैसे आप लोगों को आइडिया है कि मैंने एक बेसिक टू प्रो ट्रेडर की एक सीरीज स्टार्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप लोगों को मैं बेसिक से लेकर क्रिप्टो की हर एक एडवांस लेवल तक की चीज़ गाइड करूंगा। और ये इस सीरीज़ की क्लास नंबर 5 होने वाली है। और पिछली जो क्लासेस में आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है, इससे मुझे मोटिवेशन मिली है कि मैं जल्द से जल्द अगली क्लासेस अपलोड करूं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊं। स्क्रीन पर आप लोगों के सामने मेरी बोंग यूएसडीटी की एक ट्रेड चल रही है और ये ट्रेड मैंने अपने पब्लिक ग्रुप में शेयर की थी। जो भी मैं पर्सनल ट्रेड करता हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पब्लिक ग्रुप में शेयर कर देता हूं ताकि लोग भी मेरे साथ प्रॉफिट करें। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जिनका टेलीग्राम वर्क नहीं करता फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों पर सेम ही अपडेट आती है, सेम ही सिग्नल आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने बोंग यूएसडीटी की ट्रेड दी थी। एंट्री मैंने लिमिट ऑर्डर बताया था 0.064 का, और मार्केट हमारे लिमिट ऑर्डर पर जाने से पहले ही टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में आ गई थी। इसके बाद मैंने कहा कि आप लोग इस ट्रेड को अवॉइड करो क्योंकि मार्केट ने हमारे लिमिट ऑर्डर को लिए बगैर ही सेलिंग कर दी है। और मैंने इसी पेयर पर एक और एंट्री दी कि करंट वैल्यू पर आप इसे शॉर्ट करो मेरे साथ। और आप देख सकते हो कि हमारा 47% प्रॉफिट हुआ है और ये लोगों ने मेरे साथ प्रॉफिट किया। और अभी आप करंट प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 50% के अराउंड हमारा करंट प्रॉफिट चल रहा है। अभी ये 80% पर गया था, लेकिन अभी जो इसका टारगेट है वो काफी ज्यादा दूर है, 0.049 तक ये इजीली जाएगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप डेली का प्रॉफिट मिस कर रहे हो। जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करो और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म के कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। सो जैसे पिछली वीडियो हमारी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर थी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है, मार्केट कब तक अप ट्रेंड में रहेगी, मार्केट कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर को यूज करके मैंने आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी डेवलप की थी, अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी। वो भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ शेयर की थी और लोगों ने काफी अच्छा उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग इस सीरीज को शुरू से फॉलो नहीं कर रहे तो जल्दी से जाकर शुरू से इस सीरीज को फॉलो करें, आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प आउट मिलेगी। इस वीडियो का जो लाइक एम है वो आप लोगों के सामने मैं 30 रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लाइक एम को पूरा करा देंगे। जैसे ही 30 लाइक पूरे होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। पिछली क्लास के रिलेटेड काफी ज्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि उनको टाइम जोन के रिलेटेड थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं और उनको मार्केट की मैपिंग के रिलेटेड भी इशू आ रहे हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट की मैपिंग की जाए और एंट्री किस टाइम जोन में आप लोगों ने लेनी है। क्यों कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होने के बावजूद लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा शो करती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो चुका है और मार्केट आपको मैनिपुलेट करके लिक्विडिटी ग्रैब करती है। तो उन चीजों से हम किस तरह बच सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए अच्छा है और किस वेव को देख के आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है या नहीं। तो आज इस वीडियो में एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, इंड्यूसमेंट और इनबैलेंस की आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आप लोग स्किप कर करके देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सुनो, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ किए हैं ताकि आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक प्रॉपर समझ में आ जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई है। जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक किया तो हम उसको कंसिडर करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे विद बिग कैंडल, यानी कि कैंडल क्लोजिंग अपने हाई को ब्रेक करे, हम बिग की क्लोजिंग या बिग के साथ ब्रेक करने को कंसीडर नहीं करेंगे। कैंडल की बॉडी के साथ जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे, ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास हायर लो है और ये मेरे पास लोअर लो है। जब मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया, ये आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और ब्रेक किस तरह करना चाहिए, कैंडल के साथ। जब तक कैंडल क्लोजिंग के साथ ब्रेक ना हो तब तक हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे कि वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये आप लोगों के सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने चेंज ऑफ करैक्टर की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लोअर हाई है और ये हमारे पास हायर हाई है। जब तक मार्केट अपने हाई हाई को ब्रेक कर रही थी तब तक हम उसे कंसीडर कर रहे थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपने हाई हाई को ब्रेक करने के बजाय अपने हाई लो को ब्रेक कर दिया। यानी ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई लो है और ये भी हमारे पास
हायर लो है, तो मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक करने के बजाय हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ये हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। अब इसके अंदर ये भी आप लोग देख सकते हो कि ये भी हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि इंड्यूसमेंट को आप लोगों ने किस तरह देखना है और आपने कब इसको वैलिड कंसीडर करना है कि जब मार्केट का जो प्रॉपर जो ट्रेंड है वो चेंज होगा, उसको कब आप लोगों ने वैलिड समझना है। सो नाउ मैं अब आप लोगों को डाउन ट्रेंड के एग्जांपल बता देता हूँ कि कब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होगी, उसका कैसा स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन का, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है क्यों ना कि मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक कर रही है। उसी के बाद ये हमारे पास लास्ट लोअर लो था, मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक करने के बजाय अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तो तब हम इसे कंसीडर करेंगे ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद मार्केट ने दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया अप ट्रेंड का और मार्केट कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स अप डायरेक्शन में चली गई है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है कि जिस तरह मैं आप लोगों को ये ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, इस तरीके से मार्केट में आप लोगों को ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेंगे। रियल चार्ट पर आप लोगों को इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि अप ट्रेंड में भी आप लोगों को बार बार चेंज ऑफ करैक्टर नजर आएंगे, लेकिन मार्केट कंटिन्यूअसली फिर भी अप ट्रेंड में जाएगी। लोग इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कौन सा हाई और कौन सा लो मार्क करे, फिर ना कि अगर आपने गलत हाई लो को मार्क कर लिया तो आप लोगों को अप ट्रेंड में ही चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिलेगा और फिर आप लिक्विडिटी ग्रैब का शिकार हो जाएंगे। तो उस चीज को आप लोगों ने किस तरह करेक्ट करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी, एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को इंड्यूसमेंट के बारे में भी गाइड करूंगा कि इंड्यूसमेंट होता क्या है, किस तरह आप लोगों ने इंड्यूसमेंट को यूज करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेट्स सपोज कि आप लोगों के सामने इस तरह का एक चार्ट ओपन होता है, अब आप लोगों ने इसकी मैपिंग करनी है। तो मैपिंग करने के लिए आप लोगों ने सबसे जो पहला स्टेप है, आप लोगों ने इसमें एक बड़ा स्विंग या बड़ी वेव फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये आप लोगों के एक बड़ी वेव है, हम इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर मार्केट आप लोगों ने सपोज करनी है कि यहाँ पर करंट मार्केट यहाँ पर स्टेबल है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट ने मूव कर लिया। अब आप लोगों ने जो मार्केट की जो मैपिंग है वो आप लोगों ने प्रीवियस डाटा पे करनी होती है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके यहाँ पर मार्केट की मैपिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने हाई और लो फाइंड करना है, बड़ी स्विंग का जो सबसे बड़ी उस टाइम स्विंग हो उसका हाई लो मार्क कर लेना है। जब मार्केट का आप हाई लो मार्क कर लोगे तो आप लोगों ने वेट करना है मार्केट इसको अप ट्रेंड में ब्रेक करे या डाउन ट्रेंड में ब्रेक करे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आप लोगों का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, यानी कि इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर इस लेवल के अंदर भी इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुए हैं, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो इस इनके अंदर जो चीजें मूव हो रही हैं इसके हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक आप बड़े स्विंग का जो हाई लो देखेंगे उसके अंदर जो आप लोगों को इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करैक्टर होते नजर आए, तो आप लोगों ने उन्हें कंसीडर नहीं करना। आप लोगों ने हाई और लो वाले लेवल्स का वेट करना है कि जब मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करे तभी आप लोगों ने यहाँ पर इसको कंसीडर करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड नाउ जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया होता है उस वेव के ऊपर हमारा एक इंड्यूसमेंट का लेवल होता है, क्यों ना कि जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद दोबारा मार्केट कवर होके इस लेवल के ऊपर जब मार्केट जाती है, चाहे विक के साथ जाए चाहे कैंडल के साथ जाए, तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो प्राइस एक्शन वाले होते हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है, तो हाई लेवरेज के साथ लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं। तो मार्केट जो एसएमसी का जो रूल है वो ये है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो उसके बाद जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया होता है उस वेव के ऊपर एक इंड्यूसमेंट लेवल होता है, तो मार्केट उस इंड्यूसमेंट लेवल को कवर करती है। उसके बाद आप लोगों का ये लो कंफर्म होता है। तो ये लो तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर मार्केट ना जाए। इंड्यूसमेंट को जो शॉर्ट टर्म है वो IDM है। उसके बाद जब दोबारा मार्केट इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे तो तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये जो हाई है ये यहाँ से शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर, यानी कि ये हमारे पास नेक्स्ट हाई बन चुका है। तो जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट वाले लेवल को टच ना कर आए, चाहे विक के साथ करें या बॉडी के साथ, तब तक हम इसे इस लो को हम कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारे पास नया लो लगा है। और जब नया लो लगने के बाद दोबारा मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे तो तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट हाई है। अब इसी को हम अप ट्रेंड में देख लेते हैं। अप ट्रेंड में देखने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे बड़ा जो हमारे पास जो स्विंग है वो हमारे पास ये है, हमने इसका लो और यहाँ पर हमने इसका हाई मार्क कर लिया। अब लो और हाई मार्क करने के बाद मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, तो हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो हम उसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है वो है हमारे पास ये वेव। अब मार्केट में इंड्यूसमेंट लेवल भी शिफ्ट होता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली वेव के बाद हमारे पास एक इस तरह का एक और स्ट्रक्चर बने, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट नीचे आए, नीचे आकर हमारे पास लो लगाए, उसके बाद मार्केट दोबारा हाई लगाए। जब दोबारा मार्केट इसको कवर करेगी, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ये जो इंड्यूसमेंट लेवल है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा,
तो यहाँ पर जब दोबारा मार्केट्स वाले लोग जब मार्केट ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास जो हाई है वो कंफर्म हो जाएगा। और जब दोबारा मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो ये आप लोगों के सामने ये जो हमारे पास जो लो है यहाँ पर ये लो ये कंफर्म हो जाएगा और ये वाले लेवल पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल क्रिएट होगा और यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, हमें 2% या 3% ये करेक्शन देती है। सो आई होप कि आप लोगों को इंड्यूसमेंट लेवल की और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर और कौन सा हाई और लो आप लोगों ने मार्क करना है इसकी आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ चुकी होगी। नाउ मैं अब आप लोगों को लाइव चार्ट पर जाकर गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने थोड़ा सा जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद आप लोगों ने एक स्विंग का हाई और लो मार्क करना है। तो आप लोगों के सामने ये एक स्विंग काफी बड़ा है तो हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। हाई और लो मार्क करने के बाद आप लोगों ने वेट करना है कि कब मार्केट उस लेवल को ब्रेक करे। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास इस लेवल पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो जब हमारे पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये वेव थी जिसने हमारे इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर हमारे पास एक इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट हुआ है। ये वाला लेवल हमारे पास एक इंड्यूसमेंट लेवल था जिसको मार्केट फुलफिल करने आएगी। तो जब मार्केट ने इसको फुलफिल करने आई तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते। आप लोग देख सकते हो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में गई है। तो जब मार्केट ने इस लेवल को इंड्यूसमेंट वाले लेवल को टच किया है, यानी कि जब इस वाले लेवल को टच किया तो यहाँ पर ये हमारे पास लो कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास कंफर्म लो है। जब इसको टच किया तो हमने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन की। तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करता हूँ। यहाँ से हमने एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी थी और उसका जो टारगेट था हमने अपने लो तक रखना था और स्टॉप लॉस हम रखेंगे अपने इंड्यूसमेंट वाले लेवल के थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूस डाउन डायरेक्शन में आई है और मार्केट ने हमें 11% का ड्रॉप दिया है। और यहाँ पर ये आप लोग देखो कि यहाँ पर ये हमारे पास जब हमारा ये जो लो ब्रेक हुआ है तो हमने इस हाई को ये जो हमारे पास ये जो हाई है ये हमारे पास कंफर्म हो चुका है। तो जब दोबारा मार्केट इस हाई पर आएगी हमें दोबारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों ना कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी गाइड की थी। उस स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास एक और दोबारा शॉर्ट की एंट्री बनती थी। तो आप लोग देख सकते हो मार्केट ने दोबारा डंप लिया है और आप देख सकते हो कि मार्केट का हमारे पास 6% का डंप है। अगर आप 2-3% भी लेते आप एक अच्छा और डिसेंट सा प्रॉफिट करके मार्केट से एग्जिट कर सकते थे। तो इस तरह आप लोगों ने देखना है। आई होप कि आप लोगों को इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, मार्केट की मैपिंग आप लोगों ने किस तरह करनी है आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ चुकी होगी। एंड नाउ मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें गाइड की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में आप लोगों को आइडेंटिफाई हो चुका होगा। आप लोगों ने सिंपल आप लोगों ने मार्केट में एक स्विंग फाइंड करना है, एक बड़ा स्विंग हो आप लोगों के पास। और यहाँ पर 1 मिनट में आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप लोगों ने देखना है कि इस तरह का आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक बड़ा स्विंग देखना है। ये आप लोगों के सामने बड़ा स्विंग आ चुका है। आप लोगों ने लो भी मार्क कर लिया, हाई भी मार्क कर लिया। अब आप लोगों ने वेट करना है ये हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो। यहाँ पर आप लोगों के सामने हमारे पास हाई ब्रेक हो चुका है। तो जिस वेव ने हाई ब्रेक किया उस वेव का एक हम लो पर पॉइंट मार्क कर लेंगे और जब ये हाई ब्रेक होगा तो हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो चुका है। लेकिन इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट वापस आएगी इस लेवल पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल है, लेकिन यहाँ पर ये हुआ है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नीचे आई और एक हमारे पास नया लो लगाया और लो लगाने के बाद मार्केट ने दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया। सॉरी, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इंड्यूसमेंट लेवल है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो इंड्यूसमेंट लेवल है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और जब दोबारा मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। यानी कि यहाँ से हम एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते इस वाले लेवल से और हम अपना जो टीपी है वो इस ये जो हमारे पास ये जो हाई है इस तक रखते और अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा नीचे रखते तो मार्केट स्टॉप लॉस हिट किए बगैर ऊपर जाती। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप लोगों का इस चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। एंड जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को फौरन नोटिफिकेशन मिले। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय।